पितवाम भागम पाणो महाशायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक पारब्रह्म परमेश्वर श्री सीताराम सरकार के पावन कृपा के साथ हम जुड़े बढ़ जाते हैं भगवान रामचंद्र के पावन कथा में। ग्राम तेंदु भाठा के ये पावन भूइयां जहाँ रामचंद्र जी के पावन पौरी विराजे है। भगवती जानकी जी लक्ष्मण जी समेत अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान रामचंद्र जी के अनन्य भक्त यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कतमास्तकांजलिम के भाव लेके विराजे हनुमान जी। आप समस्त श्रोता समाज संगे संगमा कौशल्या भंडार में जमन हमेशा अपन सेवा देवर तत्पर है। हर एक आवत जावत मंडली मन के जमन आहो भगत बर कोई कमी नहीं करत है। लइका मन के सेवा सियान मन के हियाव बिल्कुल देखते बनत है। गांव में ऐसा पावन गांव और ऐसा पावन गांव में परम आदरणीय भैया साउंड सिस्टम वाले जगह माध्यम से पूरा गांव भर में रामचरितमानस के ये पावन गंगा बहावत है। मैं विशेष क्षमा चाहता हूँ भैया ले अगर वो मतलब किसी भी प्रकार के कोई भी तकलीफ मोर मंडली के माध्यम से हुई सोही संगे संग में सोशल मीडिया के बतौर माध्यम ले छत्तीसगढ़ भर में जो राम कथा के पूरा प्रचार प्रसार छत्तीसगढ़ भर में करत है। ऐसा छत्तीसगढ़ी बोली के जतन ल करैया रामचरितमानस के प्रचार ल करैया आदरणीय यूट्यूबर भैया आप समस्त के श्री चरण में जय श्री राम मानस परिवार ग्राम भलेसर जिला महासमुंद के हम समस्त भाई बहनी के दहान ले आप सबका सादर प्रणाम है। जोहार जय श्री राम। अब पावन प्रसंग में चर्चा करबो लंका कांड दोहा क्रमांक 18। जी हाँ, कवि कुलचूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते गयो सभा दरबार तब सुमिरि राम पद कंज सिंह ठवने इत उतचिता धीर बीर बल पुंज। लंका कांड और लंका कांड में घलो वो बेरा के बात हुआ थे जिन बेरा में अंगद लंका में पहुंचे। अब वो चर्चा करबो लेकिन चर्चा करे के पहले आप सब लोग बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं बता दूं कि ऐसे कोई विद्वता नहीं है कि मैं रामचरितमानस ला आपके बीच में रख सकूं। राम की वो कथा जे अनंत है, राम अनंत है कबर की, और राम के अनंत कथा अभी अनंत कथा ला बताओ में हाँ ऐसा मोर औकात नहीं है, ऐसा कोई विद्वता नहीं है, ऐसा कोई अनुभव नहीं है। बस यूं कहो कि गुरु कृपा है, माँ बाप के पुण्य के फल है कि हम सब मानस मंच में विराजे हैं। अब आप सब लोग राम कथा सुनाए के एक माध्यम बना था तो अपन बेटी समझ के अपन बहनी समझ के बिल्कुल गलती मन में ध्यान नहीं देवत, सिर्फ कथा के वो पावन भाव लेके जाओ आप जे पावन भाव गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं। गयो सभा दरबार तब सुमिरि राम पद कंज सिंह ठवनी तुत चिता धीर वीर पल पुंज। जैसे कि आप सब लोग पता है कि लंका में
अंगद के प्रवेश होते तो अंगद के गोठ बात रावण ले होते, लेकिन विचार करन लंका में अंगद के पहले एक जनऊ आगे, ये दोनों जन में का गोड़ बात हुआ थे, कैसन गोड़ बात हुआ थे, ये ला हम चर्चा तो जरूर करबो, लेकिन हम ओकर पहली ये देखन कि लंका में एक जन हुआ है कर पहली। दूसरा मुख्य बात, अंगद लेकर पहली भी लंका है कि मौका मिले रही से, ऐसे नहीं है कि अंगद मौका नहीं मिल रही से, लेकिन वो पहली बेर नहीं ऐसे, वो दूसरा बेर ऐसे। तो जाना कब लंका है कि मौका मिल रही से, जब जानकी जी के खोज करे पर पूरा एक एक दल बांटे गई से, दक्षिण दिशा में नल नील है, अंगद है, हनुमान है, जामवंत है, ये मन सब जने जा रहे से, और सब जने जाके प्रतीक्षा करत रही से कि मिल तो जाए माता, खोज ढूंढ करत रही से कि मिल तो जाए माता। स्वयं प्रभा माता के कृपा के संग में ओमन समुद्र कर पहुंचे रही से, और समुद्र के तट में पहुंचे के बाद, समुद्र तट में पहुंचे के बाद जब ये बात कहेगी से संपाति के द्वारा कि वो देखो सीता, मैं यहां से देख सकत हो सीता ला, पंचवटी में है सीता, लेकिन सीता तक वही पहुंची जो 100 योजन समुद्र ला पार कर, और 100 योजन समुद्र यही करनी है, एक योजन में 12 किलोमीटर होते, तो 100 योजन समुद्र मतलब 1200 किलोमीटर समुद्र, अब 1200 किलोमीटर समुद्र ला पार करे बर अपार बल चाहिए, अपार। तो ये अपार बल के स्वामी अगर वो जगह में खोज करेगी तो एक जन निकली केवल, अब वो है हनुमान जी। अगर पहले बहुत जन कही से कि हम जा सकते, हम 10 योजन जा सकते, हम 20 योजन जा सकते, हम 30 योजन, हम 40 योजन, अंगद की में पूरा 100 योजन चल दो। अंगद क्या कहता है, मैं पूरा 100 योजन तक चल दूं, लेकिन वापस आके कोनो गारंटी नहीं है, मैं वापस आके कोई गारंटी नहीं ले सकता। तब तय होगी, जामवंत जी कहेंगे, कवन सो काज कठिन जग माहे, जो नहीं होई तात तुम पाहे। हनुमान जी ने कहने लगते कि हनुमान जी दुनिया में से कौन सा काम है जो आपसे नहीं होनी, दुर्गम काज जगत के देते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। दुनिया भर के दुर्गम से दुर्गम काज अगर कोई कर सकते हैं तो वो अथाह बल के स्वामी कर सकते हैं। अतुलित बलधामम हेम शमिलाभदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानना नाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ये हनुमान जी है। तो वो हनुमान जी का कहेगी से कि नहीं कोई पार नहीं जा सके, पार जाही तो वापस आ नहीं सके, एक ही हो आप ले जाए पड़े। हनुमान जी जाते हैं और अंगद सन जैसे बात करत है रावण, हाँ जो लैंग्वेज में बात करत है, जो टोन में बात करत है, बिल्कुल ऐसा बात करते है वो हनुमान जी सन। अंगद के संवाद ला समझे पर हमरा सबले पहली समझल पड़ी कि हनुमान सन रावण कैसे गोठिया है। अब एक भजन के संग हम कथा में जोड़ बोल राघवेंद्र सरकार की जय, बोलिए राजा रामचंद्र की। सब्र के बेर लाते खाए, प्रेम के मोल ला बताए, हनुमत के भक्ति देखे, लंका तकला जलाए, भक्ति के आंसू देख देख के दुख लाते बिसराए, भक्ति के आंसू देख देख के दुख लाते बिसराए। ये गात मनमा भैया रामाला बसहाले बे।
बोल राघवेंद्र सरकार की जय। अब चर्चा करें कथा में जहाँ अंगद पहुंचे हैं रावण के नाम। अच्छा, अंगद पहुंचा कैसे है, अंगद पहुंचे कैसे है? तो अंगद के आए के पहले हनुमान जी ऑलरेडी आ चुके रहे, और हनुमान जी आए हैं मतलब हनुमान जी केवल आए नहीं हैं, वो जलाए तक है, वो मारे तक है। रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे कईयो जन रक्षक मतलब वो भैया में बिल्कुल पताल चटनी पीछे से घसर घसर के मार के गए हो, लंका लागी धरा के गए हो। तो हनुमान जी जब आए रही से तब अक्का हड़कंप मचे रही से कि लोगन ला वो वानर के चेहरा भुलात नहीं, वो भुलात नहीं है कि देखो। अच्छा, वानर के जो स्वरूप है वैसे जो रूप ला देखन तो बिल्कुल एक जैसा दिखते है ना, एक जैसा दिखते है ना वानर में। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आप मोला सुनत हो, कम से कम आप एक जन सुनत हो, लेकिन मैं अपन आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि अतेक जन में कम से कम एक दो जन तो सुनत हो। हनुमान जी वहाँ गे रही से पूरा हड़कम मचा के आए, वहाँ वो वानर के रूप में गए है, अंगद भी वानर के ही रूप में है। अच्छा, बेंद्र मला देख के कौन चीन सकते कि यदि आ रही हमार भाटल खाई रही चीन दरूगा, ये आ रही हमार बरील लगे रही, नहीं चिन सको ना। बिल्कुल ये हाल है लंका वासी मन के। लंका वासी मन भलो नहीं चिन पाते कि ये कौन हरे, जो पिछले बार आए रही ते हरे कि वो कौन हरे। सब में दहशत है भाई, काबर वो आई रही से को कौन बिगाड़ के नहीं गए हो, वो बनिच बिगाड़ के। अब इधर ही औ आहे तो कौन जनी औ का कर डर। पहली बेर आ रही से लंका लागी धरा रही से, बने झंड मारे रही से, पीटे रही से, पूरा लंका डंका बजा गए हो। अब इधर ही कोनो औ आ जही तब तो हम नहीं बाँचा। ये सोच के पूरा लंका भर में हड़कंप मच गए है कि वो फिर वानर आ गए हैं। जे आते थे पहली पहली कहा था कहाँ जाता, एती 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 ही रद्दा, एती एती एती। वो रद्दा पूछते नहीं है अंगद, बिल्कुल नहीं पूछा तो रद्दा, लेकिन अपने आप कहा था सब एती ही रद्दा, एती ही। काबर भैया हम समझ गए तो शक्ति ला, हम पूरा समझ गए। अगर कोई नहीं समझे तो वही जाऊ समझा। काबर हम समझ गए, हम अपन जान खोना नहीं चाहता। जे नहीं समझे होकर कर आप जाओ बोला समझाओ। आप एक काम करो, हम रास्ता बताते हैं, आप पूरा जैसे जैसे रास्ता बताते हैं आप जाओ। आते साथ का हो इस लंका में पुर बैठत रावण कर बेटा, जाते साथ लंका में अंगद सबसे पहली अगर कोनो ला मिली ना तो वो रावण के बेटा ला मिली। अब बेटा ला मिलते साथ सबसे पहली दोनों जन झगड़ा, सबसे पहले जाते साथ वाला रावण के बेटा मिले से दोनों जन में झगड़ा हो गया, और दोनों जन में झगड़ा हुई तो वो निपटा दी सकल बेटा। बात शुरू भी नहीं हो रही, बात खत्म। अंगद है भाई, बाली के बेटा है। वहाँ बाली वो बाली हरे जे रावण ला 6-6 महीना का आंख में दबा के बैठ रही है ना। तो ऐसा बाली के जब बेटा है वह तो वीर रही सोई। तो ऐसा अंगद जब लंका में प्रवेश करते तो सबले पहली रावण के बेटा ला मारता। एक एक सन मरम उनकई समुझी तास बध चुप कर रहे। बध हो गयो कर, लेकिन मजाल कोनो की कोनो कहीं कही दे। काबर कौन जनी अगर कही दे वो हमू वाला मार दी था। सब अपन अपन मौत से डरावत है, सब झन यही डर है कि कौन जनी अब इधर ही आए थे मार मार तो नहीं दे। ऐसा करत करत अंगद पहुंची से दरबार में गयो सभा दरबार, तब सुमिरी राम पद कंज। अंततः अंगद पहुंचे कहाँ? दरबार में रावण के। और रावण के दरबार में जैसे ही पहुंचे हैं सिंह के समान लक्ष्य आके अंगद खड़ा हो गया। योद्धा मन के कमी नहीं है दरबार में। रावण की साक्षात खड़े हैं, स्वयं बैठे हुआ सिंहासन में। मजाल की थोड़ा भी डर रहा है अंगद में, बिल्कुल कोई डर नहीं। सिंह ठवनी उत चिताओ धीर वीर पल पुंज। वो धीर वीर बल के पुंज अंगद जाके खड़ा हुई से और देख के बड़े से बड़े योद्धा मन भी डर रहा है।
आवो कथा में चर्चा करबो हम सब भजन के संग। जितना भी श्रोता समाज में दाई मन है, जितना भी श्रोता समाज में दाई मन है, मैं विशेष निवेदन करूं, आप एक कन शांत रहो दाई, कम से कम 1 घंटा। खबर की अगर आप गुठियात रहो तो एदिक मला फिर गुठियावत नहीं बने। अब अगर गुठियाऊच कहूँ तो मैं 5 मिनट बिल्कुल चुप बैठे पर तैयार है। मैं आप ला समय दूं ना भाई, फिर मैं आपके सुनूं। खबर बैठे हैं नौत का पहले भजन हो गए, सुमरनी हो गए, कथा हो गए कनक, फिर दूसरा भजन हो गए, मतलब मजाल की आप एक कन शांत रह जाओ। तो मैं निवेदन करत हूँ, बहुत तकलीफ होते जब ये लाखों के मंच सजते, लाखों के खर्चा होते, अब अतेक खर्चा होए के बाद, हजारों के साउंड सिस्टम लगाए के बाद, हजारों में मंडली बुलाए के बाद आप राम कथा नहीं सुना तो ये आपका घाटा है। मंडली वाला कोई घाटा नहीं है। मैं आऊँ 1 घंटा रहूँ, 2-4 चौपाई पढ़ूँ, 2-4 ठन भजन करूँ, लिफाफा जो हूँ घर को दे जाऊँ। घाटा अगर आपके है, अगर कुछ नहीं सुना तो आप टोटल आपके घाटा है। एमा मंडली वाले बन के कोनो घाटा नहीं। डेकोरेशन वाला लोकर पैसा मिलबे करही, साउंड वाला लोकर पैसा मिलबे करही, मंडली घलो ओकर पैसा मिलबे करही, जतका पेट्रोलिंग के देह बर के हो का पैसा। तो मैं निवेदन करूं और बड़ शांति से एक चीज करना, 1 घंटा बस सुन लो। हो सकते मोल कथा के नहीं आत होई, डजंट मैटर, बिल्कुल मैटर नहीं करे ये बात है, लेकिन मैटर ये करते कि राम कथा के आयोजन आप करे हो, आप नहीं सुनी कौन सुनी। मैं सुनैया घलो धर के थोड़ी ना हूँ, है ना। सुनैया घलो अगर धर के आयल कह रहे थे तो मैं सुनैया घलो धर के आते हैं। ये अच्छा बात नहीं है ना कि आप अतेक के आयोजन करो और फिर आप सुनो भी मत। लगातार आप बात किए जात हो, अतेक डिस्टर्ब हो, तो मैं लगातार कोशिश करे जात हो कि मैं आप ला कथा 2 मिनट समझा सको, 2 मिनट बता सको। अब अगर ऐसे रही ना तो मैं 8 भजन लगातार करूँ, घर को तिरेंगे। तो मैं निवेदन करत हूँ, मैं सही में, मैं मजाक नहीं करता हूँ, मैं एकदम सीरियसली कहा था। उतना बेर की मैं देखा था आप लगातार बात किए जात हो। अब मैं निवेदन करत हूँ बारी कि आप कम से कम 1 घंटा एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस के संग आप सुनने की कोशिश करो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। भरत प्रिय राम राजा रामचंद्र की जय। छाती माँ पोटारे तोला राम भगवान, राम भगवान। राखे सिया माई तोला पुत्र के समान, पुत्र के समान। गुणला तोर गाए हो, गुणला तोर गाए गवे दऊ पुराण। बजरंग बली जय हो, बजरंग बली।
राख सिया माई तोला पुत्र के समान, पुत्र के समान। गुण लतोर गाए हो, गुण लतोर गाए गावे दो पुराण। बजरंग बली जय हो, बजरंग बली। छाती मां उतार तोल राम भगवान, राम भगवान, राम भगवान। राख सिया माई तोल पुत्र के समान, पुत्र के समान, पुत्र के समान। छाती मां उतार तोल राम भगवान, राख सिया माई तोल पुत्र के समान। गुण लतार गाए हो, गुण लतार गाए गावे दो पुराण। बजरंग बली जय हो, बजरंग बली, बजरंग बली जय हो, बजरंग बली। भक्ति रंग मरंग जय हो, भक्ति ला जगाए, भक्ति ला जगाए, भक्ति ला जगाए। नाम जपत रघुवर के लंकापुर उड़ाए। लंकापुर उड़ाए, लंकापुर उड़ाए। भक्ति रंग मरंग जय हो, भक्ति ला जगाए, नाम जपत रघुवर के लंकापुर उड़ाए। सिया सूद लाए सिया सूद लाए पर मन बले खान। बजरंग बली जय हो, बजरंग बली, बजरंग बली जय हो, बजरंग बली। सैकड़ों
रामचंद्र की जय। कह दशकंठ कवन ते बंदर मैं रघुबीर दूत दस कंधर। अंगद पहुंचे हैं रावण के दरबार में और रावण बिल्कुल वैसने पेश आते हैं जैसे वो हनुमान सन पेश आते। हनुमान जब रावण के दरबार तक पहुंचते तब रावण के दरबार में पहुंचते ही रावण 1 मिनट चुप नहीं रहा, वो तुरंत कथे कह लंकेश कवन तय कीसा कही के कि बल घाले से बन खीसा की धो श्रवण सुनहि नहीं मोही देखहु अति असंठ सठतोही मारे निश्चर केही अपराधा कहु सठतोही न प्राण कई बाधा। अतेक कन गोठला एक के संगर गोठिया थे रावण हाँ कथे कि ते काकर बल में गड़ जाता ते कौन हरस काकर बल में आहस अशोक वाटिका के विनाश ते काबर करे जक्का भी वहां रखवार रही ते मलते पारिस का औ कह लगते कि मारे निश्चर के ही अपराधा का अपराध रही सुब्रमण्य के कीमते मार समाला। हनुमान जी संत हरे और संत मन के स्वभाव होते झुकना। हनुमान जी वो हरे जे अतुलित बल के धाम है। हनुमान जी वो हरे जे वानराणाम धीशम है सकल गुण निधानम है। बड़े से बड़े उपाधि जे हनुमान जी ला मिले हैं वो हनुमान जी विद्यावान है गुणी अति चातुर है। तो ऐसा हनुमान जी जानते हुए में रावण गलत है ये जानते हुए भी तुरंत झुकते हैं। हनुमान जी एक शब्द नहीं कहा है, लगातार रावण ही गोठिया थे और लगातार जब रावण गोठियाद रहे तब वो रावण ला ऐसे लगते कि अंगद घलो बिल्कुल हनुमाने सही होई आते साथ में हाँ हनुमान ला जैसन बर्ताव हनुमान सुन कर रहे हो बिल्कुल एक सन वैसने कर हूं अब सुन ली ऐसे सोचे रही सोच मन के एक दो स्वभाव पहला सुन के रहना वो जो कथे ना जो सुनते थे करे बनते वाला तब वो हनुमान जी का स्वभाव है। काबर हनुमान जी संत स्वभाव का है। हनुमान जी शास्त्र ला मानते एक मिनट के लिए हम देखन हनुमान जी कौन है। शंकर सुवन केशरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। साक्षात शंकर ही हनुमान जी है और शंकर मतलब रावण के गुरु साक्षात गुरु खड़े हैं आगू में चेला बोले जाते गुरु चुपचाप सुनाते। रावण कईयो जन समझाते रावण लेकिन रावण नहीं समझे। अंततः हनुमान जी चूंकि गुरु है ओकरो दायित्व बनते कि वो एक बार समझाए रावण भाई गुरु नहीं समझाई कोई हनुमान जी यही भाव लेवल समझाए चुपर जाए रहे वहां तक इसन में वो सीता के पता लगा चुके रही से वो वापस जा सकत रही से बावजूद एकर वो फल वल टोर के फल वल टोरी से रखवार मन नहीं से काम नहीं बनी पेड़ में टोरी से रखवार मनई से तब वो जाके दरबार तक पहुंचे। लेकिन रावण ला ये चीज समझ नहीं आई। रावण ला विनम्रता नहीं सुहाए रावण ला अहंकार सुहाता तो रावण ला विनम्रता तो नहीं सुहाई से हनुमान जी ला वो कहन लगी से कि ते कौन बंदर हरस कहाँ के बंदर हरस तोर में अत्यक शक्ति कहाँ गया इसकी रावण करते गड़ जाते ऐसा तो का शक्ति है कि ते रावण के लंका में घुस के रावण के अशोक वाटिका में घुस के रावण के निशाचर मलते मार दे कहाँ के ताकत है। हनुमान जी बड़ा शालीनता से जवाब देते बड़ा प्रेम से वो समझाते का जाके बन नवलेसते जिते हो चराचर झारे तासु दो सुदूत में जाकरी हरियाले हो प्रिय नारे। जेकर बल में ते अते गड़जा थस ना मैं ओकर दूत हरो। हनुमान जी ये नहीं कहे है कि 100 योजन समुद्र ला नांग के अभी तक तो लंका कोनो नहीं आ रही से मैं वो शक्तिशाली हनुमान हरो। वो ये नहीं कही वो यहू नहीं कही कि मैं केशरी नंदन हरो। वो यहू नहीं कही से कि मोड़ा अते का कन उपाधि मिले है कि कोनो विद्यावान कथे कोनो मो सकल गुण निधानम कथे त कोनो औ कहीं कथे कुछ नहीं। हनुमान जी केवल एक बात कहिन कि मैं वो राम के दूत हरो जे राम के एक अंश लपाके ते गड़ जाते। जीवन में अगर थोड़ा बहुत कुछ मिल जाते तो अभिमान बाढ़
ये चीज है रावण संग होए है। रावण ले ऐसे लगते कि दशो दिशा के दिक्पाल ला डरवाए के बाद, दशो दिशा ला अपन मुट्ठी में करे के बाद, शनि देव ला पैर में दबाए के बाद संसार में जीत गया। याद रखो, दुनिया जीते जा सकते, दुनिया बनाने वाला ला नहीं जीते जा सकते। दुनिया आपके कदम तक पहुंच सकते, आप कर झुक सकते, आप गलत भी रहू तब आप ला वाह 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 ऐसे बोल सकते। दुनिया बनाने वाला चापलूसी नहीं करे। दुनिया बनाने वाला की एक सुंदर रीति है, एकदम क्लियर माइंडसेट। अब वो ये है, नहीं चले इनके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, इनकी अपनी लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। एकदम क्लियर, जो करोगे वही भरोगे। सम्मान दोगे तो सम्मान पाओगे, सम्मान नहीं दोगे तो सम्मान नहीं पाओगे। रावण सम्मान देने जानी सच नहीं, खुद होकर सामने में गुरु खड़े होकर, रूप अलग है लेकिन गुरु खड़े हैं बावजूद एकर वो सम्मान देला नहीं जाने से। एकर जवाब अंगद देते, हनुमान नहीं दे। हनुमान एकर जवाब नहीं दे, जवाब अंगद देते। बोले नहीं चले इनके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, इनकी अपनी लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। पुण्य की नैया पार लगाता, पाप स्वयं डूब जाता, मेरे राघव के दरबार में सब लोगन का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन का खाता। तो हनुमान जी तो एक खातल पूरा नहीं करिस भाई। संत वहां चुपचाप सुन के रहिए, शास्त्र के भाषा मान के रहिए। लेकिन अंगद सिपाही, अंगद ने बिल्कुल ही लैंग्वेज में हनुमान रावण हक ही से, रावण का ही से आते साथ की कहा दशकंठ का मन का बंदर, अरे बंदर थे कौन हरस। अंगद प्रवेश करे है, प्रवेश करे के दरबार में तुरंत हनुमान, तुरंत रावण का कहे है अरे बंदर थे कौन हरस। जैसे वो हनुमान जी कह रही, अरे बंदर थे कौन हरस, बिल्कुल वैसने की से। लेकिन संत सही सकते, सिपाही नहीं सहाय, शास्त्र सही सकते, शस्त्र नहीं सहाय। अंगद तुरंत जवाब देते, अंगद एक नहीं सुने का करो, बिल्कुल नहीं सुने हो। जब का बल है प्रयोग करो, भगवान के नाम में अगर आप प्रयोग करे बरा हो, हक बनता है कि प्रयोग करो। अंगद तुरंत कथे, बिना एक लफ्ज सुने रावण के दूसरा गोठ नहीं सुने रहा, तुरंत कथे मैं रघुवीर दूत दशकंधर। ते पूछा था मैं कौन बन रहा हूं, सुनते हैं मैं रघुवीर के दूत हाथ। ओकर बाद रावण ऐसे चुप हो है, रावण गोठिया नहीं सके। एकर पहली रावण गोठिया है, हनुमान जी चुपचाप सुने हैं। लेकिन अंगद जब ऐसा, रावण चुपचाप रहे हैं, अंगद गोठिया है। का गोठिया है, उत्तम कुल पुलस्त मुनिनाथ, शिव बिरंच पूजहु सब भांति, बर पाय सुकीन ही बहु काजा, जीते हु लोकपाल सब काजा, नृप अभिमान मोह सब कीन्हा, हरियाणा सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमा कोई तोरा, दसन कहु तृणकंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी, सादर जनक सुता करी आगे, यह विधि चले सकल भय त्यागे, प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि सब कीन, आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करोगे तो ही। अत्ता कने संग्रह गोठिया सोहा। सबसे पहले ये बात की से कि मम जन कही तो ही रही मिताई, मेकर से दिना हूं काबर मोर दादा के और तोर दोस्ती रही से। मैं चाहता हूं कि मोर दादा नहीं बाँचिस ते नहीं बाँचिस ते बाँच जा, काबर राम के आगे कोई बाँच नहीं सके। अगर पाप के पक्ष में खड़े है, धर्म के पक्ष में खड़े है, बाली नहीं बाँचिस, बाली नहीं बाँचिस ते का चीज, काबर बाली खुद हार के बैठे, खुद हार के बैठे हंसते हैं। रावण ऐसे नहीं है कि एकदम अजय योद्धा है, 3-4 बार हार गए रावण। कभू बलि ले हारे है, कभू बाली ले हारे, कभू सहस्त्र बाहु ले हारे है, कई बार हारे है रावण। तो बोला चेता थे अंगद है कि मोर बाप संतोर मिताई रही से और मोर दादा संतोर मिताई रही से, मोर दादा नहीं बाँची तहु नहीं बाँच मैं चेताए बड़ा। दूसरा पुलस्त मुनि के नाते हरसते हैं, ब्रह्मा के वंश के हरसते हैं, अतेक वंश ला दूषित करे वाला काम झन करते हैं, जगदम्बा हर के लिए आते हैं। स्वयं शक्ति के अवतार है माता, स्वयं भक्ति के सीमा है माता, वो माता ले आते हैं। ये ला हिम्मत नहीं कहे जाए, ये ला दुस्साहस कहे जाते हैं। अब ये दुस्साहस मत कर, अभी भी मौका है। दसन गहाहु तृण कंठ कुठारी, दांतों तले तिनका दबा, चुपचाप जा राम जी करा। और रावण अगर ते राम जी कर पहुंच गए, प्रणत पाल रघुवंश, भगवान कृपालु है, दयालु है, अतिक दयालु है। जो डाकू रही न वाल्मीकि बहु लोग
प्योर अतेक संत बनई से कि वो रामायण के कवि बन गए। अतेक दयालु है राम, अतेक दयालु है कि मांस भक्षण कर रैया, मांस खवैया जटायु लगाए करिसवा। गीत देह तज धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। खुद के स्वरूप ला दे देने वाला भगवान है। ताड़का, ताड़का कुछ नहीं करे मानस में। आप अगर पढ़ के देखो मानस ला, अगर आप सुन के देखो, ताड़का कुछ नहीं करे जीवन में। लेकिन एक बाण प्रभु जैसे, एक बाण जैसे ही मारी से दीन जानते ही निज पद दीन्हा। दीन जान के ओला, बिचारी जान के ओला अपन चरण में स्थान दे दिस। अहिल्या पतित रही से पावनी करके संसार भर में माँ के दर्जा दे दिस। शबरी भिलनी है, शुद्रा है माता, शुद्रा होते हुए भी, भिलनी होते हुए भी वो किसी में जाति पाति दुनियादारी कोई मतलब नहीं है। मां न हुए तो भक्ति करना था। एक रिश्ता मानता हूँ, वो रिश्ता है भक्ति के, ते पूरा निभास भक्ति के रिश्ता ला। ये कहने वाला संसार में अगर कोई एकमात्र है तो वो प्रभु है, वो भगवान है, वो राम है। ते जाओ कर चरण में, चरण पकड़ ले, अभी भी माफ कर ही तो राघु काय करे है। जयंत सेम केस करे है, सेम केस हर के लाहस न थे। जयंत जाके पांव में चोंच मारे है, चोचन मार विदार से देही अरण्य कांड। तो भैया वो तो चोंच मार रही से ओला भी भगवान माफ करे है, और छुए भी है सीता ला जा, तोला का पर माफ न करे। ते बस एक काम कर, जा माफी मांग ले, भगवान के शरण में शरणागति हो जा। जैसे एक लड़का है कत्को गंदा रहा है, कत्को गंदा रहा है, वो नाक बहात रहा है, वो एक की दुखी सब कट डर रहा है, वो पूरा फटका डर रहा है वो लड़का है। लेकिन महतारी दौड़ के आते और पूरा सफा करते, दूसरा कपड़ा पहनाते और फिर अपन दूध लब भी आते। बिल्कुल राम उसने है, राम उसने से। आप कत्को मलिन रहो, आप कैसनो रहो, ईश्वर कर अगर आप पहुंच गए हो, बिल्कुल भगवान आप लोग शरणागति ले पर तैयार बैठे। अक्का समझात है, औ का कहात है, अब औ कथा हम चर्चा कर। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। भरत प्रिय राम रज राम चंद्र की जय। बजरंग बली ने झूम गए, जलवा दिखा दिया। सोने से जरी लंका को पल में जला दिया। सीता
लिए पर उड़ के गए थे लंका। सीता के सुख लिए पर उड़ के गए थे लंका। लंका में जाके तैहा सबके बजाए डंका। लंका में जाके तैहा सबके बजाए डंका। सीता हरण के रावण चुकाए दाम है। सीता हरण के रावण चुकाए दाम है। छाती लगी दिखाए जे बस सीताराम है। सीताराम है। बजरंग बली गली गली बनावे। बजरंग बली गली गली बनावे। बली 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 जय हो बजरंग बली। बली 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 जय हो बजरंग बली। मंगल के दिन तोला सब भगत मन मनावे। मंगल के दिन तोला सब भगत मन मनाते। मंगल के दिन तोला सब भगत मन मनावे। मंगल के दिन तोला सब भगत मन मनाते। लाली सिंदूर मांगे तोर अंग भर लगा दे। लाली सिंदूर मांगे तोरे अंग भर लगाते। तोर चरण मांग सरिया के चार धाम है। तुर चरण मांग सरिया के चार धाम है। छाती लगी दिखाए जे वो सीताराम है। सीताराम है। बजरंग बली गली गली बनावे। 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 बोल दे भरत प्रिय राम राजा रामचंद्र की। जय। प्रणत पाल रघुवंश मणि त्राहि त्राहि अब मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करो आप जाके तो देखो चरण में। अगर चरण में जाए के बाद अगर आर्त नहीं हो जाए प्रभु अगर आप लोग स्वीकार नहीं कर ली ऐसे हो नहीं सकता। चरण में जब जब कोई जाता है तब तब भगवान तुरंत स्वीकार कर लेते। भगवान ये नहीं पूछे कि ते आए का बरहस। भगवान ये बिल्कुल नहीं जानना चाहे कि ते का बरहस कौन हरस कैसे आए का उद्देश्य लेके आए कुछ नहीं। आप बिल्कुल देखे हो सुने हो टीवी में बार बार देखथन रामानंद सागर जी के जिन उपकार है सनातनी मनु पर हिंदू मनु पर वो छूटे नहीं जा सकते। कबर उकर माध्यम ले जो रामायण बनीस ना वो बेहतरीन रामायण बनीस है। आज भी वो रामायण जब चलते ऐसे लगते है कि यही राम है यही सीता है। तो वो रामायण में तो आप देखे छो कि विभीषण जी है जब लात पड़ते रावण के तो विभीषण जी छोड़ के रावण छोड़ के राम के दल में जाते। राम के दल में जाते साथ सुग्रीव ये कहते कि रावण के भाई आए हैं। रावण के भाई आए हैं। अब रावण के भाई आए तो मरम लेवर आए हुई बात। लेकिन राम कहते कि मोर मरम जे जानते वो मोर हो चाहे वो कोई हो। ओकर उद्देश्य का है कुछ भी रहे मोर कर जाही मतलब वो मोर हो जाए। आप तुरंत लेके आओ। विभीषण जी तुरंत लेके जाए जाते और लेके जब जाते ना था बिना मांगे भगवान बिना मांगे कईयों कईयों शीश कटाए के बाद रावण ला शिव जी हका देते लंका देते। कईयों शीश कटाए के बाद रावण ला लंका मिलते। लेकिन विभीषण जी जब शरण में जाते तो राम जी वो शरणागति बस नहीं दे बल्कि संगे संग लंकेश घलो कथे मतलब लंकेश आप बनहू एक पूरा पूरा गारंटी देते। तो ये राम है भाई। ये राम ऐसा राम करा जब ते जावे तो वो शरणागति तो ले ले। रावण को बड़ा दिमाग खराब हो काबर ज्ञान देवैया कमी नहीं है। रावण करा थोड़ा एक जन नहीं 14 जन समझे से
और उस बात अब के कि वो समझिस नहीं है। देखो हमर मन करा एक ठन मुंह है ना, एक ठन मुंह है ना, दू ठन कान है, मतलब सुनो ज्यादा कहा कम। लॉजिक से बना है भगवान बढ़िया। दू ठन कान बना है मतलब सुनो ज्यादा, एक ठन मुंह है मतलब बोलो कम। रावण से गड़बड़ है, रावण कर 10 ठन मुड़ी है, 10 ठन मुंह है, वो गोठिया हुच के थे, अब 20 ठन कान है, 20 कान लो बंद रख, और मतलब नहीं है सुने से। और 20 कान में वो 2 ठन कान के घलो प्रयोग नहीं करे, लेकिन 10 मुंह बराबर प्रयोग करते रावण। वो तुरंत थे अंगद ला, रे कपि पोत बोल संभारी, मूढ़ न जाने ही मोहि सुरारी। अरे वानर संभाल के बोल, टिकाकर कर खड़े पता है तो लंकेश हूं मैं लंकेश हूं, वो लंकेश जिस शिव जी के कैलाश लभी उठा देते, मैं वो लंकेश हूं। कईयो सिर काट के मैं शंकर न पूजे होते, वो लंकेश कर खड़े हंसते हैं। लंका में आके लंकेश लते बोला था, लंकेश ल ज्ञान देता संभाल के। अंगद बेचारा का करिए, अंगद कह लगते कि देखो समझाते हो नहीं में हम, और समझाए के काम है, दूत बन के आऊं। 1 मिनट के लिए सोच के देखा, 1 मिनट बाद मान लो जाए कोनो कोई पति अपन पत्नी सन मेला गए है, अब मेला गए है कि हम तो ऐसे सुना थे जानो मानो में मतलब मुक्ति दे दो, ऐसे सुना थे। उसका पहले जब कथा में कहा रहे आप सबके ध्यान नहीं रही से है ना, लेकिन देखो मतलब फालतू से फालतू बात अगर मानस मंच में होना तो लोगन बड़ इंजॉय करते, बड़ सुनते। अगर मानस मंच में बैठ के कोई एक चौपाई भी नहीं कहा थे और 2 घंटा कोनो कॉमेडी कर देना, अतेक चढ़ौतरी हो जाती कि वो डबल वो मंडली फिर बुलाए जाते हो। ये मां दिक्कत हमर नहीं है, ये मां दिक्कत हमर स्वभाव के है। मनखे के स्वभाव होते वो लोग गिरे से गिरे चीज और गंदा से गंदा चीज बनेला। अच्छा चीज अगर मनुष्य लो मिले ना, वो कदर नहीं करे, वो नहीं कर पाएगा। जतका पहले मैं कथा कहा रहा हूँ, आप सबके ध्यान बिल्कुल लेती होती रही से, लेकिन जैसे ही मैं कहूँ कि एक पति है अपन पत्नी सन मेला गी से, आप सबके ध्यान एकदम मतलब कान खड़ा हो गया, मेला जाओ। चलो तो आप लोग बता दो कि एक पति अगर अपन पत्नी सन मेला गए मान लो जाए, अब अगर कोनो पत्नी ला कोई पर पुरुष ऐसे वहां लग जाए तब वो पति कतको कमजोर हो, वो जाके ये जरूर कही कि तो हिम्मत कैसे हुई मोर पत्नी ला वहां मारे, कही कि नहीं कही, बिल्कुल कही। अब अगर कोनो बने टेंशन है किसम के रही ना, जा दिन घलो दी 4-5 झगड़ा किसम के रही तो मार घलो डर जा। राम जो सर्व शक्तिशाली है, सब शक्ति के स्वामी है राम। वो जानते कि मैं चाहूं तो एक बाण में मैं बाली ला मारे, उसने एक बाण में रावण ला मार सकता हूँ। बावजूद एक राम के शालीनता देखो, राम के सरलता देखो, राम शांति के बात करते, युद्ध की बात नहीं करे। राम युद्ध की बात नहीं करे, काबर युद्ध ले वो जानते कि केवल रावण के विनाश नहीं होए, रावण के संग संग जमो कुल के सगरो योद्धा मन के बिल्कुल विनाश हो। और परिणाम का हो, परिणाम हो ही माता मन के रुदन विलाप अंधन के हानि। ये कारण है कि राम युद्ध नहीं चाहे, राम शांति चाहते हैं, और शांति दूत के बतौर वो अंगद ला भेजे है। भाई बिल्कुल ये चीज है दोहराते, इतिहास बार बार दोहराते अपन आप ला। राम भी ये चीज ला दोहराई से कि मैं युद्ध नहीं चाहूं, शांति चाहता हूं। महाभारत के काल जब ऐसे कृष्ण ये चीज ला दोहराई से, हाथ में सुदर्शन रहते हुए भी हमेशा मुख में बंसी अगर बजाते है कोई, वो कृष्ण है। भगवान कृष्ण भी चाहते हैं कि सुदर्शन के उपयोग कम हो, बांसुरी के उपयोग ज्यादा हो। जब महाभारत के बेरा आते ना तो महाभारत में स्पष्ट कहे जाते कि अब महाभारत होना तय है, लेकिन बावजूद महाभारत में रोके पर कृष्ण जाते, शांति दूत बन के जाते, खुद भगवान हरे हुआ बावजूद एक शांति दूत बन के जाते, दुर्योधन ला समझाते कि ऐसा युद्ध में कुछ नहीं रखे है, कुछ भी तो नहीं है। दुर्योधन कहते सुच्च प्रेम ने अवदर्शा में बिना युद्धे न केशवा,
सुचक्रेम नैवदश्यामि एक ठन सूजी के ना नोक के बरोबर के जमीन में पांडव मन ला नहीं दो जब तक युद्ध नहीं करी। युद्ध चाहिए मतलब चाहिए। भगवान कथे बोला कोई दिक्कत नहीं, फिर मैं शांति दूत बन के ही आ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि युद्ध जन हो, लेकिन अगर ते युद्ध चाहता तैयार हो जा युद्ध करे। दुर्योधन मानिस नहीं है बल्कि भगवान ला बांधे वर्दी, भगवान ला बांधना चाहिए सही दुर्योधन। भगवान जैसे ही देखी से कि दुर्योधन जंजीर लेके आते, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले अमृत झूलता है मुझ में, मृत्यु फूलता है मुझ में। हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, अगर हिम्मत है तो आ बांध के दिखा बोलते हैं। भगवान जब विराट स्वरूप में इसना दुर्योधन कांप गए, लेकिन मजाल की दुर्योधन लाकल आ जाए काबर अहंकार, रावण कर जो अहंकार है वही अहंकार दुर्योधन कर रही से। दुर्योधन कर साक्षात कृष्ण भगवान खड़े रही से, लेकिन आंखें नहीं खुली सो। रावण कर भी साक्षात हनुमान खड़े रही से, गुरु खड़े रही से, आंखें नहीं खुली। अंगद आ गया, अंगद खलो समझे से, आंखें नहीं खुली। अंगद खलो समझा भले समझे से, वो अंगदिल की से कौन मित्र हर हाथ रिश्ते ते अभी कहा ना कि तोर पिता और मित्रता है, कौन हरे तोर पिता। अंगद कहने लगते कि बाली भुला गया इसका। अब बाली ला कौन नहीं भुला सके, अतः बेइज्जती कितने हार हो है ना कि वो भुला ही नहीं सके बाली ला। 6 महीना काख में दब के रहना, ये अतः बड़े बेइज्जती रावण कैसे भुला जाए। वो तुरंत अच्छा हाँ वो बाली हाँ ठीक नहीं मैं नहीं भूला हूँ बाली ला, ते वही बाली बेटा रस। अंगद कहते हाँ मैं वही बाली के बेटा हरा। रावण कहते तो कहाँ हाल चाल है बाली, कहाँ रहते बाली आजकल। वो जाना थे कि बाली मर चुके हैं, राम मारे हैं बाली ला, बावजूद कर वो ना भेद नीति प्रयोग करत है। मतलब मैं कहूँ बाली कहाँ है कि कहानी बता ही राम बाली मार रहेगी के कहानी में कहूँ राम बाली मारे है और राम के सपोर्ट करा था धिक्कार है तो ऊपर एक दिन कहा था रावण हाँ कहाँ है बाली आजकल, बाली कहाँ रहते आजकल। अंगद कथे बाली जी हाँ बे ना 10 दिन बाद तहु पहुंच जाते। देखो हनुमान जी के जिन लैंग्वेज रही से, हनुमान जी के भाषा रही सो कथे विनम्रता रही से। अंगद के भाषा में उसके खरता है, बड़ा खर बोला था, प्रखर होकर बोला था, पूरी शक्ति के साथ बोला थे, आत्मविश्वास का है, राम ऊपर विश्वास का है कि वो जाना थे भले में लंका वहां भले रावण आगू खड़े हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये प्रखरता है वे ओकर जीवन में। वो कथे थे बाली पूछा था कहाँ है, 10 दिन बाद कहूँ जावे बाली करा। 10 गात्र के दिन में होते 10 दिन में तो उकरे से दिन कहा था कि दिन 10 गए बाली पही जाए, ते टेंशन मत ले, बालिक संशोधन कर, 10 दिन बाद ते खुद बाली कर भर जाए। अंगद के एक एक गोठ रावण ला बाण सन लागत है, और लेकिन रावण कुछ कह भी नहीं सकत है, काबर जक्का बोला थे, सत्य बोला थे, भाई बाली करो हारे है, बनिज बेइज्जत हो हारे है। अब बालिक बेटा है भुला ही कैसे वो, तो वो बात ना जब वो कहा थे तो वो बिल्कुल शांति से सुना थे, काबर कुछ बोल ही नहीं सके। जीवन में अगर गलती हो है तो वो गलती हम ला अतेक दबा देते कि जीवन के आत्मविश्वास खत्म हो जाते, चाहे वो बलशाली रावण क्यों ना हो। फिर ओकर आगू गरस्ते अंगद हा, वो सत्य के ताकत था, वो राम के ताकत था। अतेक गोठ होए के बाद रावण कह लगे कि कैसे मन के हंसते हैं, जे राम बाली ला मारे है तो वही राम की सेवा बजा था, तो मर जाने चाहिए डूब के, कुल के नाश कर यह रस्ते हैं। अंगद कथे हम कुल घानक सत्य तुम कुल पालक 10 शीस, अंधहु बधिर नाश कहि नयन कान तब बढ़िया बात है, हम कुल नाशा खरा, लेकिन ते का कुल उबारे हस, ते सोच के देखते का कुल उबारे हस। तोर एक गलती के वजह से आज तोर 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती सब मर ही, तोर पूरा वंश मर ही, तोर पूरा लंका के विध्वंस हो जाही।
अगर मैं कुल्ला नहीं तारे हो तो ते का कुल्ला तारे हस अब मोर कर तो फिर भाई दुए ठना है दुए ठना की दुए ठन कान है तो कर तो 20 ठना की 20 ठन कान है ते ओकर उपयोग काबन नहीं करे। अंगद के एक एक गोट ला रावण सुना थे और सुने के बाद रावण अपन दिल में ला थे भीतरे भीतर ओकर ऐसे लगा था जैसे अंगरा के आगे जैसे भपकत रहे ना भीतरे भीतर ऊपर में राख राख दिखत रहे वो दिखे नहीं कि आगे हावे लेकिन राख रे की कैसे धर लू ना तो टपले जड़ जाते पूरा पड़ जाते तुमसे उसने रावण की स्थिति है वो समय में रावण अंदर अंदर भपकत है। आवो जानबो कि रावण का उत्तर दिए थे। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। सोन महादेवा जटाधारी भोला सोन महादेवा जय हो भोले। मैं बिन खाए बैठे होते बने वो साथ होगा पटर पटर सब जन हाथ ऊपर करो पूरा पूरा ए आगुक नोनी मन यौतुक मन सब जन कहना मोर मेरे भोले से भोले। हाँ हाँ उसने चोरबोर मत बजाओ ना, एकदम चोरबोर मत बजाओ, ऐसे बजाना है सब जन। मेरे भोले से भोले, हाँ ओकर बाद इसी से मत हो, ठीक है। मेरे भोले से भोले, मेरे भोले से भोले, मेरे भोले से भोले,
अगेन। चलो फिर से। तूने काहे को जोगी, तूने काहे को जोगी, पूरा पूरा भैया मन खलोगा पीछू मन नहीं हो सकते। अब मैं 5-10 मिनट और रहूं, एक से ज्यादा नहीं रहा हूं मैं। आप सब कम से कम भजन कर लो एक संग। तूने काहे को जोगी, तूने काहे को जोगी, तूने काहे को सुनी मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा रे। अंगद के गोट सुन सुन के भीतरे भीतर आगी सुलगा थे कहे बरोबर रावण की स्थिति रहा है, लेकिन वो स्थिति में रहे के बावजूद रावण कुछ नहीं कह सका था। काबर गलत है रावण। अब गलत रहे के बाद आवाज कतको ऊपर तक जाए, कोई दिक्कत नहीं। अगर सही है तो आवाज कतको धीमा रहा है, वो आवाज दबे नहीं। रावण गलत रहे। रावण कह लखे खाले तब कठिन वचन सब सहूं, नीति धर्म मैं जानता हूँ। मैं नीति जानता हूँ, मैं धर्म ला जानता हूँ कि दूत ला मारे नहीं जाए। तेकर से दिन मैं तोर गोठ ला सुना था, इसमें मैं तोर कब के मार डाल। जैसे नीति के बात हुई, धर्म के बात हुई, अंगद ला फिर मौका मिल गया। अंगद का कहा कभी धर्मशीलता तोरी, तोर धर्मशीलता कौन नहीं जानेगा। अकेला मई लोग रहते ना, तेरे चोरी करके ले आते थे, आते धार्मिक वृत्ति रस्ते। अकेला कोनो मई लोग घर में रह जाए, चोरी करके ले आते हैं, ये तो धर्म है, ये तो नीति है। और अते का अच्छा अते धार्मिक आदमी लोग कौन नहीं जाने। फिर व्यंग कस कस के अंगद हर चीज बोला थे, बिल्कुल स्पष्टता ले। रावण लोग कहते कि धर्म ते नहीं जानते तो कौन जानी। सुनना घर में अगर कोनो मई लोग रहते रहते तो उल्टू उठा ले आते। धार्मिक आदमी हंसते हैं। तोर घर में तोर बहनी बड़े बड़े कांड करके आते हो, नाक कान कटवा के आते, आते साडो बहनी से कहीं नहीं कहा। वो बहनी पीछू में ते ओकर बात न मान के युद्ध करे भेजवा देता। तोर ले अच्छा धार्मिक आदमी कौन होई। ते धर्म ला नहीं जानबे तो कौन ला धर्म ला जानही। नाक कान नाक बिनु भगनी निहारी, क्षमा कीने तुम धर्म विचारी।
अगर नाक कान कटा के घर में कोनो माई लोगी ना जाए और वो माई लोगी ला माफ करे जाए तो भैया तोरा सन धार्मिक आदमी च नहीं है दुनिया में। रावण सुनते हर एक चीज के उत्तर है कर हर एक चीज के। मैं मिले रहूं तोर बाप ले, मैं मिले रहूं तोर दादा ले, और तोर दादा ले जब मैं मिले ना तो तोर दादा का शक्ति जरूर रही से, लेकिन तोर दादा इसमें पटर पटर गोठिया नहीं रही से। कहां सीख गए जाते गोठिया अंगद लोग कहते कि ते बड़ बोला कहां लोगे अते गोठिया कहां सीख गए। वनवासी मन के संग धर के ते बड़ बोला हो गया हस बेटा, ऐसा ना कुछ नहीं है। ते बता तो तोर पक्ष के बड़ा राम 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 कहा था, तोर पक्ष में कौन है मोर सन युद्ध कराइया? राम जो सीता के बेरा में खुद रोवा थे, राम ला रोवत देख के लक्ष्मण रोवा थे, दोनों का शक्ति है नहीं है। जामवंत अति बूढ़ा एक फाइट में मर जाइए, जामवंत दो डोकरा हो गए। नल नील ओमन तो मिस्त्री है, ओमन का काम करता मना शिल्प कर्म कर जान ही नल नीला है कपि एक महाबलशीला। का करते नल नीला ओमन मिस्त्री ओमन ओमन ईटा गिट्टी सीमेंट वाला ओमन पुल बांधे काम आ सकते, रावण से लड़े काम नहीं आ सके ओमन। कौन है तोर दल में ऐसा योद्धा जो रावण के बराबरी करे ते मते गड़ जात हस्ते हैं रावण करा के बता। जैसे रावण सोचने लागी सोहा कि नहीं कही दूं दुनिया में और कोनो नहीं ऐसे कही दूं, तो पक्षम कोनो ऐसे नहीं है कही दूं। रावण एक झल सुरता कर स्कूल आवा प्रथम नगर जही जा रहा। हाँ एकमात्र योद्धा है, अब वो एकमात्र योद्धा बस मोर सन युद्ध कर सकते हैं। कौन? जे शुरू में आए रही से आते साठ लंका में खुसर गए, अशोक वाटिका में जाके सीता खबर ले डरी और पूरा लंका जला के राख कर डरी। वो है टक्कर के, बाकी कोई नहीं है टक्कर के। बाकी ते राम राम कहा भले हंस, लेकिन राम में अतिक शक्ति नहीं है कि वो रावण से युद्ध कर ले। तो पक्ष में से कोई नहीं है हनुमान के अलावा जो रावण से युद्ध कर सके। आवो एक भजन के संग हम सब जुड़न, ओकर बाद पुनः कथा में चर्चा करें। पहला बत्ती के संकेत है, आवो अंतिम भजन के संग हम सबके विदाई करें। भरत प्रिय राम राजा रामचंद्र की जय। हे डोंगरी ऊपर विराजे वो मुर्दाई नाम धराए खल्लारी।